नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खनिजों की खोज और दोहन में उन्नत तकनीक, इस विषय पर चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुरू हुआ। ये कार्यक्रम MEAI संगठन के द्वारा होटल श्री राम इंटरनेशनल में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रमोद कुमार राजमणि द्वारा प्रारंभिक उद्बोधन से शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि JNU के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम के अतिथियों में इंजीनियर सुरजीत कटेवा, ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौर, डॉक्टर I सत्यनारायण, इंजीनियर SN माथुर, इंजीनियर अखिलेश जोशी इत्यादि शामिल रहे। संगोष्ठी के प्रथम दिन विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुखतः अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में सुधार, खनिज अन्वेषण के विभिन्न पहलू, दीर्घकालिक पर्यावरण और तकनीकी दक्षता तथा खनिजों के अन्वेषण और निष्कर्षण में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। We are actually mining engineers. हम माइनिंग इंजीनियर्स है। तो उधर जब सिलक्यारा में घटना हुआ है तो हमको बुलाया था। हम स्क्वाड्रन इंफ्रा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। हम 6 साल का स्टार्टअप है। सो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसमें। और टेक्नोलॉजी क्या है, पहले माइंस में कर रहे थे, अंडरग्राउंड माइंस में। अपना हिंदुस्तान जिंक में पहली बार हम यूज़ किए। वो तो एक स्लैम बेस्ड लाइडर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है। वो अंडरग्राउंड में, मतलब टनल के अंदर अंडरग्राउंड माइंस में ड्रोन से चला के AI/ML से हम उसका आउटपुट निकलता है। अभी उसका वो चल रहा था माइन सेफ्टी के लिए अच्छा था। उसके अलावा एक GPR करके, ग्राउंड प्रिंटेड रडार, मतलब ड्रोन से उड़ा के हम नीचे कितना 100 मीटर तक उसका स्टाटा कैसे है, उसका भी स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, उसके मिनरल्स की फाइंडिंग के लिए यूज़ करा। और अभी क्या हुआ, उधर जब ऐसे इमरजेंसी हुआ, हम जाके उधर जब गए थे, हम 14 लोग थे उधर। वी वेंट देयर, इंटीग्रेटेड ये सब टेक्नोलॉजी। तो पहला इसके ड्रोन से पूरा अंदर का जो भी है हम ये किया, और बाद में ऊपर से भी ये करा के हम क्या किया, जब हर घटना होता है उसमें वो 41 जनों को जो हम बाहर निकाला है, उसका मेन मिशन वो है। उसके अलावा जो रेस्क्यू टीम है उसका भी सेफ्टी। अभी जब कोलैप्स हुआ है, उसका नेक्स्ट कोलैप्स भी आ रहा था, तो उसका सेफ्टी जैसा उसको मैक्सिमम हम उसको सेफ्टी देखना है। और उसका जो सीमलेस ऑपरेशंस और उसका जो कंटिन्यूसली जैसा जितना जल्दी से जल्दी निकलना है, उसका हमारा वो भी मेन कंसर्न है। अभी क्या है, ऐसा इमरजेंसी में क्या होता है, देयर इज़ नो प्लान, एक क्राइसिस है, डिज़ाइन नहीं है, प्लान नहीं है। सो उसका डेटा, इमीडिएट डेटा मिलना, उसका कैप्चर करना, उसका रिलायबल होना है, उसका फास्ट होना है, ठीक है, उसका एक्यूरेट होना है, ये सब मिला के उसको डेटा हम दे रहे थे। तो उसके हिसाब से डेटा ड्रिवन डिसीजंस, मतलब उसका जब कितना मूवमेंट हो रहा है, वो सब अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज़ किया है। उसके हिसाब से वो डेटा हम देते रहे, तो उसका डिसीजन मेकर्स उसमें है गया। अभी उसका बड़ा टीम था, कोऑर्डिनेटेड टीम था, तो सब मिला के इसे डेटा दे के हम उसके हिसाब से वी जस्ट हाउ टू फास्ट ट्रैक इट, उसका किया। तो पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, तो हम जिसमें माइनिंग में यूज़ कर रहे थे, जिस मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। एंड हमारा ये इंडिया में ही था, हम ये सब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया, हम बेंगलुरु में ही था। तो जब आर्मी ने बुलाया, हम बाहर से नहीं गया, उधर जाके हम वो टीम का वेल कोऑर्डिनेटेड टीम था, बढ़िया टीम था, तो उसको मिला के, हम भी मिला के उसका वो सक्सेस किया। टेक्नोलॉजी वॉज इन द फोर फ्रंट, बट उसके अलावा ये अपना इंडिया का जुगाड़ जो हुआ, तो लास्ट में जो रैट होल माइनस करके जो वही लास्ट में निकाला था। जब ऐसा नहीं है कि फेल हुआ, टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया, उसके तो चैलेंजेस था। वो चैलेंजेस को पार करके अपने इंडियन जुगाड़ से कुल मिला के एकदम वैसा रेस्क्यू ऑपरेशन था। वो वन ऑफ द हिस्टोरिकल, ऐसा नॉर्मली ऐसा 41 वी डोंट गेट। नॉर्मली हमारा क्या होता है, हिस्टोरिकली कैसा है, कुछ लोग वी डोंट गेट ऑल्सो, बट इसमें ऐसा था कि 41 पीपल वी गॉट इट आउट ऑफ दैट। संगठन के इस आयोजन का और किस तरीके से जो है इंजीनियरिंग के सेक्टर में आपका संगठन काम कर रहा है? Correct. See, the Mining Engineers Association of India, it is one association having more than 50 years of service to the nation. We have 27 chapters all over India wide, and in each chapter they will be conducting different programs. See, our aim of Mining Engineers Association is to improve the skills of the people who are working in the mines. That is the first aim.
and also who are all working, the local people working in the mines. We wanted to develop them to the next level, careers improvement of their workings. And also we are also having a objective is whatever the mining is happening, it should be in a sustainable way. It is not in a different angles. It is always, we'll try to do it in a sustainable way. And if somebody is coming forward, we wanted to train them, we wanted to explain what technology is there in the other countries and other parts of India. We wanted to exchange what is happening in Bihar and what is happening at Gujarat. We wanted to exchange. We are working like a media in between the companies. That is also there. सर Either mainly this Jodhpur chapter is conducting an international seminar. In this, what are the ये technology जो है, मतलब अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यानी एक्सप्लोरेशन, जो भी मिनरल है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक्सप्लोरेशन बोलता है, उसमें क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको बात करेंगे, इधर उसको हाईलाइट करेंगे. वो इंडिया वाइड में पीपल आया है, इंटरनेशनल में पीपल आया है. उसके बाद एंड जैसा काम करना है, क्या टेक्नोलॉजी इज़ देयर इन द अदर कंट्रीज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वो सब इधर डिस्कस करता है. इधर क्या है, माइनिंग इंजीनियर्स है, माइनिंग इंजीनियर्स स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स भी है, कंपनीज़ बिग कंपनीज आर कमिंग हियर. वो इसमें बात करने का पेपर्स भी 2 दिन कंटिन्यूस पेपर्स रखा है. क्या टेक्नोलॉजी इज़ देयर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो एक का एक वो शेयर करेगा. So that everybody will go into the same line. They can expand their technology in their operations. If they expand their technology in their operations, automatically sustainability, उसका कंपनी अच्छा रहेगा, कंपनी अच्छा रहेगा तो सोसाइटी अच्छा रहेगा, सोसाइटी अच्छा रहेगा तो नेशन भी अच्छा रहेगा. That is our aim. थैंक यू.